हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। चलते रहो पीछे। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी हैं। सर, आज बड़ा दिन है आपके लिए। आपके राज्य में 2 बार सरकार में आप रहे, मुख्यमंत्री रहे और अब तीसरे टर्म के लिए बीजेपी कॉन्टेस्ट करे, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आज पोलिंग का दिन है। मैं सुबह सुबह पहला वोट अपने बूथ के ऊपर डाल के आया हूं और उसके बाद लगातार मैं सभी विधानसभा में जा रहा हूं। अभी तक 4 विधानसभाओं के पोलिंग बूथों पर होकर आया हूं। भरपूर उत्साह है। इतना उत्साह तो शायद जो लोकसभा का चुनाव था मेरा पीछे, उसमें भी सभी विधानसभा में गया था, उसमें भी देखने को नहीं मिला जितना आज मुझे उत्साह मिल रहा है। बड़ी संख्या में लाइनें, कतारें देखने को मिल रही है, तो माना जाता कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पॉजिटिव होता है। मैं कहता हूँ बीजेपी के लिए पॉजिटिव इसलिए भी है कि एक तो लाइनें होती हैं बूथ के बाहर वोट डालने वालों की, एक हमारे अपने पार्टी के जो टेबल लगते हैं उस टेबल पर जितनी भीड़ मैंने देखी है उसका पूरा उत्साह देखने को मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन जहाँ जहाँ मैं गया उन सब जगह जीत रही है और न केवल वहाँ बल्कि पूरे हरियाणा में एक अच्छा रिजल्ट आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर, 10 साल आप लगभग सरकार के हो गए और मैक्सिमम टाइम आप मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है, क्या वो मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में पहुंचेंगे और थर्ड टर्म जो रिपीट करेगी सरकार, तो क्या मुद्दे रहेंगे वो? देखिए, जनता का जो रहन सहन का सलीका तरीका वो हमने आसान किया है, जिसको ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं। लोगों को जो परेशानियां होती थी, जो इधर से उधर भागते थे अपनी छोटी छोटी सेवाओं को लेने के लिए, वो सब सेवाएं हमने घर बैठे दी हैं। हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बात है वो गाँव गाँव में जैसे जादू की तरह से चढ़ के बोल रही है, क्योंकि इनके समय में सब भर्तियाँ बिकती थी, यानी नौकरियां, और जैसे ट्रांसफर्स होते थे उसके लिए भी लोगों को जो चक्कर काटने पड़ते थे, अब सब वो शांत हो गए क्योंकि हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी कर दी। जो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार भाई है, चाहे कोई भी है, उन सबको जो सुविधाएं इस समय दी जा रही हैं मोदी जी की सरकार के माध्यम से अथवा हरियाणा सरकार के माध्यम से, उन सब का लाभ जनता को मिल रहा है, तो जनता उससे बहुत प्रसन्न है। सर, विपक्ष एकजुट है। मैं आपके उस बयान की बातें कर रहा हूँ जो शैलजा को आपने इनवाइट किया था आने के लिए बीजेपी में। क्या विपक्ष एकजुट है? देखिए, विपक्ष के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर दिखावे के लिए भले ही कुछ हो, लेकिन उस बयानबाजी में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, जिस प्रकार की वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं या जो अपने बारे में बोलते हैं और बड़े मुस्कुरा करके और हंस करके जहाँ बोलते हैं, इसका मतलब मन के अंदर तो सब साफ नहीं है। मन में तो बहुत दुविधाएं हैं। दिखावे के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन वो सारा रिजल्ट जनता देख रही है और जनता प्रत्यक्ष इन चीज़ों को महसूस करती है। तो जनता कांग्रेस से टूट चुकी है, उनका मोह भंग हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है। आखिरी सवाल मेरा है, शैलजा ने वोट डाला तो उन्होंने कहा हम एक तरफा जीत रहे हैं। शैलजा मनमुटाव था हुड्डा से, किसी छुपा नहीं है, प्रचार में नहीं जा रही थी, किसी छुपा नहीं है। सारी ये चीज़ें नेताओं के कहने की बात नहीं है। मैं मतलब कहूँगा कि ना उनके नेताओं की ना हमारी भी बात पर यकीन ना करो। जनता का जो उत्साह है वो देखना चाहिए। जनता के उत्साह को आज फील्ड में आप जा रहे हैं, मैं भी गया हूँ, तो जनता का उत्साह एक तरफा है। मैं तो उसी का एक बात मान करके ये कहता हूँ कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। नेट रिजल्ट सायंकाल तक अंदाजे आपके भी लगेंगे, बल्कि आपके ज़्यादा लगेंगे, हमारे कम लगेंगे। इसलिए आप भी बताएंगे। 8 तारीख को तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, पहली बार कहीं देखा नहीं जाता, अक्सर आप 3 मिनट पहले पहुंच गए प्रचार को लेकर, वोट डालने को लेकर, जो आपको वेट तक करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं देन कम्पेयर टू बाकी लोग। मैं कहता हूँ कि हमें तो कुल मिला करके जो लक्ष्य होता है, चिड़िया की आँख वही दिख रहा है कि हमने सवेरे से जल्दी वोट डाल करके एक संदेश जनता को देना है कि सब लोग जल्दी निकलें, वोट डालें। उसके बाद जो पार्टी के लोग हैं वो और लोगों को वोट डालने के लिए निकालें। जो सामान्य नागरिक है या वोटर है, वो सवेरे सवेरे वोट डालकर अपने काम में लगे। इसलिए वोट डालना, सबको वोट डालना, ज़्यादा वोटिंग होगी तो लोकतंत्र की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो भाजपा की जीत है। आप कॉन्फिडेंट हैं तीसरी बार बीजेपी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। धन्यवाद। हमसे बात करने का शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल जी, जिनका साफ कहना था कि तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार होगी। कैमरामैन मनीष जौंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।